प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। हाँ शिवम नारायण जी। ओम नमो स्वामी जी प्रणाम। श्री चरण प्रणाम। वो हम प्रणाम हाँ शिवोहम नारायण शिवम शिवोहम चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम स्व प्रणाम गुरु जी। हाँ शिवोहम हरिओम। तो अपना विषय चल रहा था आनंद स्वरूप वस्तु क्या है। इसमें क्या सूत्र बताया था, क्या रहस्य बताया था। हरिओम। हाँ शिवोहम। कहने का मतलब ये है प्राणी मात्र जो है जीव मात्र की यहाँ पर चर्चा की जा रही। वैसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ माइक बंद कर देना ना। इसे ये चल रहा था जीव मात्र जो है केवल और केवल मात्र सुख को ही चाहता है। इस बात को विकासानी के द्वितीय तरंग में सिद्ध किया जाएगा। केवल सुख सब जन चाहे नहीं विषय की चाहे, अर्थात विषयों को कोई भी नहीं चाहता है, केवल और केवल मात्र सुख ही जीव मात्र चाहना करते हैं। वाणी शंकर जी माइक बंद कर दो। हाँ कर दियो। वाणी शंकर जी माइक बंद करो। क्या बात हुई। हाँ बस आप ठीक है। इसको चालू नहीं करना ना। जब बोलना हो उसमें चालू कर देना, वरना बंद ही रखना। बस ठीक है। तो अपना विषय चल रहा था जीव मात्र जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक या ऐसा समझना चाहिए क्षण क्षण में जो कुछ भी चेष्टा करता है
सारी की सारी चेष्टा केवल और केवल मात्र सुख के निमित्त ही हुआ करती हैं, अर्थात सुख के सिवाय किसी की चाहना होती ही नहीं। कल ये सिद्ध किया गया था। तो वेदांत जो है, वेदांत जीव मात्र के परम हित की सोचा करता है। बाकी जितने भी मत पंथ है वो अपने अपने मत पंथ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वेदांत जो है, वेदांत नाम होता है आत्मा का, वेदांत नाम होता है अपने आप का। तो कहने का मतलब वेदांत में जो विचार किया जाता है उससे जीव मात्र सुखी कैसे हो, जीव मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होकर अपने जीवन को कैसे धन्य बना सके, इसकी विवेचना की जाती है। और वैसे देखा जाए तो निश्चय की बात नहीं है, कोई सा भी जीव क्यों न हो, जिनको ये निश्चय हो जाए मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, उसी समय वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये कहने का मतलब कल सिद्ध किया गया। तो शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। वेदांत जो है जीव मात्र का हित सोचता है, और वैसे देखा जाए तो जीव मात्र का जो हित है केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को ठीक ठीक जानने में ही है, क्योंकि आत्म तत्व को ठीक ठीक न जानने से ही अनंत दुखों की प्रसिद्धि होती है, और यदि ठीक ठीक जान ले तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाया करती। ये विशेष बात है। तो देखो यहाँ पर आत्म तत्व के बारे में बताया गया। आत्मा जो है वो परमानंद स्वरूप है, परम प्रेमास्पद है, और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है वह वास्तव में आनंद रूप नहीं है, सुख रूप नहीं है। हमें सुख की भ्रांति हो सकती है, परंतु सच में उसमें सुख होता नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी को दबाकर समझता है कि हड्डी से मुझे खून प्राप्त हो रहा है, परंतु सचमुच में हड्डी में खून होता नहीं है, वह खून तो उनके मसूड़े का ही होता है। ऐसे ही वास्तव में विचार करके देखा जाए तो आनंद स्वरूप केवल मात्र आत्मा है। आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है वो सारा का सारा दुख स्वरूप है। और यही बात छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत नारद जी महाराज को संताधिक ऋषि ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए अच्छी तरह से वो समझ में आ जाता है कि गोमावेश तुम अर्थात आत्मा आनंद रूप है, और जो अल्प होता है उसमें कभी सुख होता ही नहीं। ये तो ये विशेष बात है। तो कल क्या युक्ति बताई थी? इस युक्ति के द्वारा हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। ऐसी कौन सी युक्ति बताई थी? जिससे हटाओ का तिलक लग जाए वो सब अनात्मा है। बस बस बस, बहुत अच्छी बात है। अर्थात जिस वस्तु के ऊपर हम क्या हुआ, एक पुत्र वाली भी बताई देता था वो पुत्र से भी प्रिय। वो तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कभी उस वस्तु को इतना प्रिय समझते हैं कि इसके सिवाय मेरा कहने का मतलब कुछ ही नहीं है, उनको परम प्रिय समझते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि उसके ऊपर भी हटाओ का तिलक लग जाता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के नींद निकालने से लेकर के दूध पीने से लेकर के बच्चों के साथ खेलने से लेकर के एग्जाम देने से लेकर के नौकरी लगने से लेकर के धन से लेकर के और फिर आगे बढ़ते हुए ये शरीर, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और अंत में इन सबका त्याग करके हम केवल और केवल मात्र मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, प्राण से भी जो अत्यंत प्रिय है उसको कहते हैं आत्मा, और वही वास्तव में आनंद रूप है। अच्छा आप बताइए आत्मा किसको कहते हैं? क्योंकि कल ये तो सिद्ध कर ही दिया गया कि आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। तो आत्मा किसको कहते हैं? जिसमें द्वेष नहीं हो। चलो बहुत अच्छी बात, और भी कोई सुनाओ। अपने स्वरूप को ही आप
चलो ये भी बहुत अच्छी बात। और भी कोई बोलो। जो त्रिकालवाद्य हो। जो त्रिकालबाधित होता उसको कहते हैं सत्य। बहुत अच्छी बात है। जो भी सुना रहे हैं अच्छा सुना रहे हैं। फिर भी और कोई साधक गलती तो कोई नहीं बता रहे, सब अच्छा ही सुना रहे हैं। फिर भी वो साधक सुनाएंगे तो क्या कि ये आत्मा तत्व जो अनेक विशेषणों से जाना जाए तो फिर कोई संशय नहीं रहता है। जैसे विद्यासागर के अंतर्गत मंगलाचरण के अंतर्गत अनेक विशेषण देकर के सिद्ध किए गए, तो केवल एक विशेषण से ही सिद्ध हो जाता है, परंतु अनेक विशेषणों से जिज्ञासुओं की अनेक प्रकार की शंका का समाधान हो जाता है। तो ऐसे जो कुछ भी बताया जा रहा अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। और भी देखो कोई जिसमें ये पता चल रहा है कि हाँ बोलो, जिसमें अब नाम रूप की कल्पना ना हो वो आत्मा। हम लोग की बात फिर ब्रह्म किसको कहेंगे? चेतना चेतना चेतन का शरीर के साथ संबंध होने पर इसको भी आत्मा ही कहते। चेतन का वह ब्रह्म अलग होगा। जो अनात्मा को छोड़कर बाकी वो आत्मा ही है। तो कोई अनात्मा को नहीं जानते तो इनको आत्मा के बारे में क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। कोई स्वामी जी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हाँ ये सिद्धांत की बात है, बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। निर्विचार ही आत्मा का स्वरूप है स्वामी जी। क्या है? निर्विचार ही आत्मा का स्वरूप। चलो बहुत धन्यवाद। और भी देखो कोई जो सबका आधार हो और जिसका आधार कोई ना हो, स्वयं प्रकाश है वो आत्मा। चेतना का शरीर से संबंध ये भी चेतना का जो शरीर से संबंध होता है इसी का आबद्ध होने से इसको आत्मा कहते हैं। पहले जो बोले उसी जगह स्थिर हो, फिर बहुत नीति की बात हो जाएगी। एक बार बता दिया उसमें कुटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि उसमें गलती नहीं होती, फिर बोलते तो कुछ गलती हो जाती है। जो अविनाशी वही आत्मा। अच्छा जैसे थोड़ा समझा देते हैं। जैसे किसी को पूछा गया जल किसे कहते हैं, तब वह कहने लग गया पानी को कहते हैं, वाटर को कहते हैं, दर्द को कहते हैं, उदक को कहते हैं, सोई को कहते हैं, नीर को कहते हैं। आ रहा समझ में? एक तो होता है शब्द का अर्थ और एक होता है अर्थ का भी अर्थ है। तो ये जितने भी नाम बताए गए ये सारे के सारे नाम जो है कुल मिलाकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न ये था कि जल किसे कहते हैं। अब कोई कहते जल पानी को कहते हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा पानी किसको कहते हैं। आराम समझ में? पानी वाटर को कहते थे, वाटर किसको कहते हैं, दर्द किसको कहते हैं, उदक किसको कहते हैं, सोई किसको कहते हैं, ऐसे करके प्रश्न चलते रहेंगे। उत्तर ऐसा होना चाहिए जिस उत्तर के पश्चात फिर कोई शंका खड़ी ही नहीं हो, वह उत्तर ही यथार्थ हुआ करता है। वैसे आप इसमें जो साधक बता रहे हो इनमें से किसी का उत्तर बड़ा विशेष था। और देखो देखें स्वामी जी आप आत्मा का स्वरूप पूछ रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल आत्मा का स्वरूप। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले भी बताया था। वैसे देखा जाए तो सच्चिदानंद जो ये होता है ना, ब्रह्म जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है ब्रह्म सत्य आनंद रूप है। यहाँ ब्रह्म की परिभाषा नहीं पूछी जा रही बल्कि आत्मा की पूछी जा रही है। आत्मा किसे कहते हैं? इस जगह पर साधक जो कहने का मतलब बुद्धि तक
उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अभी तक वह कहने का मतलब खोज कर रहा है कि आनंद रूप जो है आत्मा, आत्मा की सब दुख स्वरूप है। तो अब उसके मन में जिज्ञासा उदय हुई कि आनंद रूप आत्मा है, बाकी सब दुख स्वरूप है, तो मुझे बाकी को नहीं जानना, मुझे तो आत्मा को जानना है। तो कहने का मतलब होता है क्या कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु की स्थिति लक्षण और प्रमाणों से होती है। उनमें भी कहने का मतलब अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन 3 प्रकार के दोषों से मुक्त करके फिर वस्तु को समझना होता है, तब जाकर के यथार्थ लक्षण होते हैं। तो आप लोग जो बता रहे ये बहुत अच्छी बात, कोई भी गलत नहीं बता रहे, परंतु फिर भी कहने का मतलब जैसे बात होनी चाहिए ना वैसी नहीं हो रही, गड़बड़ घोटाला ये हो रहा। क्योंकि कोई जो उत्तर दे रहे थोड़ी और ऊंची कक्षा का उत्तर दे रहे, और ये जगह पर साधक बिल्कुल सरल स्वभाव वाला, सीधी बुद्धि वाला, अभी तक उसने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सुना। अभी अभी उसने सुना कि आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। अब उसे कह देंगे आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, तो सब किसे कहते हैं, उनके लिए फिर प्रश्न खड़ा हो गया। तो कैसे उनको समझाएं? स्वामी जी जीव नाम की संज्ञा दी जाएगी वहाँ पे तो भी फिर उनका तो भी कोई न कोई उसका स्वरूप तो बताना होगा भी इसी आत्मा कहते हैं। जैसे किसी को पूछा, किसी ने पूछा अरे भाई मैं भौतिक दर्शन करना चाहता हूँ, वो किसको कहते हैं? तो किसी ने कह दिया अरे जिसके सिर पर सींग हो उसे वो कहते हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, परंतु ऐसे सींग तो कहने का मतलब भैंस के भी हो सकते हैं, बकरी के भी हो सकते हैं। तो यथार्थ लक्षण कहाँ पर हुई? बात इतनी है। वो तो फिर शास्त्रों के माध्यम से समझाया जाएगा ना गुरु जी उसको। हाँ बिल्कुल सत्य, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। जैसे अभी कह दें कि आत्मा जो है सत्य, तो बहुत सारे मत पंथ वाले देश काल आदि को भी सत्य समझते हैं, प्रकृति आदि को भी सत्य समझते हैं। तो फिर इसमें अतिव्याप्ति दोष हो जाएगी। फिर सत्य चित्त आनंद एक साथ कर दे तो फिर कोई अतिव्याप्ति नहीं होती। उस जगह पर तो समस्त दोषों का निराकरण स्वतः ही हो जाया करता है। परंतु सचित आनंद जो है ये ब्रह्म के विशेषण है। अभी यहाँ आत्म तत्व का वर्णन चल रहा। जिसकी मृत्यु ना हो, हाँ क्या बोल रहे हो? जिसकी मृत्यु ना हो वो आत्मा है। जो अच्छी बात है, जो अचल है वही आत्मा है। अब जैसे कोई कह देंगे आकाश भी तो अचल है, फिर आकाश को आत्मा समझ लेंगे। वो तो विस्तार तो समझ आप ही समझाओगे। इसका मतलब ये होता है कि शायद आप लोगों में से किसी ने भी विचार चंद्रोदय की 15वीं कला का शायद ठीक अध्ययन नहीं किया। तो आत्मा कहते हैं ध्यान देना, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि एवं शून्य से भिन्न अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक, त्रिपूर्ण चेतन जो तत्व है उसको कहते हैं आत्मा। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या समझ में आ रहा होगा? पूरा समझ में नहीं आए तो फिर विचार चंद्रोदय की 15वीं कला को देखना, उसमें आत्मा का स्वरूप बताया हुआ है, ब्रह्म का स्वरूप बताया हुआ है, ज्ञान का स्वरूप बताया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा याद आ रहा है किसी को? देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि एवं शून्य के भिन्न अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक, त्रिपूर्ण चेतन जो तत्व है उसको कहते हैं आत्मा। निष्प्रपंच, असंग, त्रिपूर्ण चेतन जो तत्व होता है उसको कहते हैं ब्रह्म। और ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, जीव ब्रह्म के भेद का निश्चय करना ये ज्ञान का स्वरूप होता है। जिस दिन हम ज्ञान जीव और ब्रह्म की अभेद का निश्चय कर लेंगे, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है, समझो उस दिन ज्ञान यथार्थ
गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो होता क्या कि ये सारी की सारी बातें किस तरह से इसलिए समझ में नहीं आती कि अपन नियम पूर्वक वो प्रक्रिया ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। हालांकि सिद्धांत ग्रंथों का तो हमने वो अध्ययन भी किया, पढ़ भी रखा है, परंतु उनमें कहने का मतलब केवल और केवल मात्र फल बता दिया गया। जैसे दो तो चार होते हैं तो उसमें डायरेक्ट उत्तर दे दिया भाई चार होते हैं, परंतु चार ही क्यों होते हैं, 3 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते? तो ये जब तक निश्चय नहीं होता ना, प्रक्रिया के द्वारा बोध नहीं होता, तब तक वह बोध संख्यात्मक हो सकता है, कभी न कभी वह बोध इधर उधर हो सकता है। जैसे किसी ने निश्चय कर लिया मैं ब्रह्म हूँ, पक्का निश्चय कर लिया, परंतु जब कहीं किसी जगह पर उसका अपमान होता है, उनका तिरस्कार होता है, या समझो उसके छोटी मोटी किसी न किसी प्रकार की चोट लग जाती है, फिर वह रोता है, सोचता है मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, ब्रह्म तो न रोता न हंसता है, मैं तो रो भी रहा हूँ, मैं तो भूख से तड़प भी रहा हूँ, मेरे को तो मान अपमान भी हो रहा, इसका मतलब है मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो प्रक्रिया के द्वारा जो बोध होता है वह बोध यथार्थ होता है, वह बोध कभी भी इधर उधर नहीं होता। ये थोड़ी विशेष बात है। इसीलिए कहने का मतलब प्रक्रिया ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। सबसे पहले कहने का मतलब फारूकतावली का कोई अध्ययन करे तो धर्म की कक्षा में वह उत्तीर्ण होने लग जाता है। उसके बाद में फिर विचारमाला का अध्ययन हो, फिर जिज्ञासुबोध का अध्ययन हो, फिर तुलसीकरण का अध्ययन हो, फिर विचार चंद्रोदय का अध्ययन हो, फिर विचारसागर का अध्ययन हो। ये यदि नियम पूर्वक गुरुमुख से कोई पढ़ ले तो फिर कहने का मतलब वह कहीं अटकने वाला नहीं है, फिर वह कहने का मतलब इधर उधर होने वाला नहीं है। वरना आगे की कक्षा में जब आत्मा का स्वरूप बताएंगे थोड़ा वह अलग हो जाएगा। यहाँ पर साधकों को बताया जा रहा है कि जो देह से भिन्न है इसका मतलब देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय से भिन्न है इसका मतलब इंद्रिय आत्मा नहीं है, प्राण से भिन्न इसका मतलब प्राण आत्मा नहीं है, मन बुद्धि से भिन्न इसका मतलब मन बुद्धि आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर ये रहस्य समझाया गया है कि जो भिन्न शरीर होते हैं, भिन्न अवस्था होती है, जो पंचकोश होते हैं, इनको आत्मा नहीं कहते हैं। तो ये तो इतनी सरल बात हो गई कि कहने का मतलब ज्यादा समझने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सच्चा जिज्ञासु होता जैसे गर्म लोहा जो होता है उसके ऊपर यदि कोई पानी के छींटे डाल दे तो वह पानी के छींटे उस लोहे में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही जो साधक उत्तम कोटि का होता है, जब गुरुओं के मुख से ऐसी बात सुन लेता है, ऐसा रहस्य समझ लेता है कि जो देह से भी भिन्न है, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, अर्थात पंचकोश से जो भिन्न है, पंचकोश से जो परे है, पंचकोशातीत चैतन्य आत्मा ही निर्भय धाम होते हैं, यही अध्यात्म तत्व होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साधक आत्म तत्व का रहस्य भले ही समझ में न आए, परंतु कम से कम ये तो समझ लेगा कि भाई ये पंचकोश जो है ये आत्मा नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये पंचकोश में जो आसक्त होना, हिंसा ममता करना, इनके पीछे पागल होना, इनको महत्व देना, यही दुखों का कारण है। क्योंकि हड्डी के ढेर के पास में बैठ करके कोई भी सुगंध का अनुभव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो रहस्य बताया जाता है, कहने का मतलब साधक अभी तक निम्न कक्षा का है, इसलिए उसे आत्मा का स्वरूप ऐसे बताया जाता है क्योंकि वह स्थूल शरीर को जानता है, सूक्ष्म को जानता है, कारण को जानता है, अन्नमय कोष को जानता है, प्राणमय कोष को जानता है, मनोमय कोष को जानता है, विज्ञानमय कोष को जानता है, आनंदमय कोष को जानता है। तो आत्मा की तो अभी तक उसकी कल्पना करवानी है, परंतु वह जिन जिन बातों को जानता है, जिसके बारे में उसने अपरोक्ष अनुभव कर रखा हो, उसके लिए कहना होगा भाई ये आनंद रूप नहीं है, ये आत्मा नहीं है, और आत्मा आनंद रूप है। ऐसा सुनते ही जो सच्चा साधक होगा वह इन पंचकोशों से ग्रस्त हो जाएगा, पंचकोश से ऊपर उठ जाएगा, पंचकोश में किसी प्रकार का आग्रह नहीं रखेगा, पंचकोश के पीछे पागल होकर अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करेगा। ये थोड़ी विशेष बात होती है, शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये उपदेश की जो प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब ये उपदेश तत्व का साक्षात्कार भी करवाता है और तत्व से जो भिन्न वस्तुएं हैं उनसे ग्रस्त भी बना देता है। तो ये कहने का मतलब एक साथ हो तब जाकर के थोड़ी विशेष बात होती है, वरना बात करने सुनने तो कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई कुछ भी कह करके कैसे भी करके अपना काम
बतला लेता है। आ गया समझ में? तो भाई विशेष बात ये होती है, सबसे पहले यही समझना होता है वो सचमुच में आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, सचमुच में आनंदित होना चाहता है, सचमुच में समस्त दुखों से सदा सदा के लिए निर्मुक्त होना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से इस तरह से तो समझना होगा। जैसे प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत किसी प्रश्न करता है गुरुदेव से, गुरुदेव किसको जान लेने से मनुष्य के सर्वज्ञ हो जाता है। अब वहाँ पर सीधा सीधा उत्तर दे देना चाहिए भाई फलानी वस्तु है उसको जानो और सर्वज्ञ हो जाओ, ऐसा वहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया, बल्कि वहाँ पर कहा गया है देखो बेटे दो प्रकार की विद्या होती है, एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है। तो बताइए उस प्रश्न का उत्तर हुआ क्या? नहीं हुआ। परंतु सत्य बात यह है कि इस मूल तत्व को नहीं समझेगा तो वह उस मूल प्रश्न के सूत्र को या उस मूल प्रश्न के मर्म को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाएगा। जैसे कहने का मतलब हम अपने शत्रु को पहचानेंगे नहीं तो बताओ उनसे बचेंगे कैसे? तो पराविद्या जो होती है, पराविद्या से उस तत्व का साक्षात्कार होता है जिसके लिए सुखी माता कहती है यस्मिन् विद्याते सर्वं विद्यातं भवति, ऐसुतम श्रुतम अमतम मतम अविद्यातम विद्यातं भवति। अर्थात एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने मात्र से सर्व अनजाना जाना हुआ हो जाता है। तो यहाँ पर पराविद्या से जो जाना जाता है और अपराविद्या से जो प्राप्त होता है, पहले इसका विवेक करना होगा, पराविद्या अपराविद्या को ठीक तरह से समझना होगा और फिर अपराविद्या से हमें सम्यक प्रकार से ग्रस्त होना होगा। इसलिए अपराविद्या संसार की ओर ले जाती है, अपराविद्या प्राप्त करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। वरना तो सच्ची बात तो यह है, देखो छोटी सी युक्ति बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं। एक बार क्या होता है, गंगा के किनारे पर अच्युत मुनि जी महाराज पंचदशी का विवेचन किया करते थे। बड़े बड़े जिज्ञासु वहाँ पर पंचदशी का स्वाध्याय करने के लिए आया करते थे। एक बार क्या होता है कि वहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कोई योगी आ गया जो कहने का मतलब दृष्टि मात्र से किसी के सिर को ठीक कर दे, किसी के पेट को ठीक कर दे, किसी के घर में गरीबी हो तो धन आने लग जाए, पता नहीं जो जो संकल्प करे सारे सिद्ध होते हैं। तो धीरे 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 कहने का मतलब देखते हैं पंचदशी पढ़ाने वाले मुनि जी महाराज अकेले बैठे हुए हैं और सामने एक भी साधक नहीं बैठा हुआ है। कोई आकर के कहता भगवान क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं नेत्रावती चेतन और सूर्यावती चेतन की एकता का चिंतन कर रहा हूँ। कहने का मतलब नेत्र में जो चेतन है और सूर्य में जो चेतन है दोनों चेतन एक ही है। इस प्रकार से थोड़ी चर्चा करके फिर कहा जाता स्वामी जी आपके यहाँ पर तो बहुत सारे साधक, पंचदशी बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथों में तो सबसे उत्तम कोटि का ग्रंथ पंचदशी होता है। पंचदशी का कोई स्वाध्याय कर ले तो कुछ ऐसे ही नहीं रहता, परंतु ऐसे पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले पूछा गया स्वामी सब कहाँ पर गए? तो कभी सब का दर्द ठीक कराने के लिए गए। तो बताओ यदि पहले ही इस अपराविद्या से उनको वैराग्य हो जाता तो इस समय पंचदशी का त्याग करके वो बोंदू लोग कहीं पर इधर उधर भटकते क्या? नहीं भटकते, नहीं भटकते। तो सच्ची बात तो यह सबसे पहले अपराविद्या को जानना होता है और फिर अपराविद्या का त्याग करना होता है। जानना है, क्यों जानना? क्योंकि जान करके इसका त्याग करना है। क्योंकि यदि त्याग नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम इनमें अच्छे रहेंगे और अच्छे रहेंगे तो फिर जीवन कभी भी धन्य होने वाला सचमुच में है ही नहीं। ये थोड़ी सिद्धांत की बात है। इसीलिए बारंबार कहा जाता है तो सचमुच में आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है, आनंद रूप आत्मा को जानने वत अर्थात है जीव की क्यों जानना चाहता है तो आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी है उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि उनको समझे बिना उसका त्याग होगा नहीं। अर्थात जब हम संसार के असली स्वरूप को जानते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पहले राजा भर्तृ का दृष्टांत भी सुनाया था, जब राजा भर्तृ को यथार्थ का बोध होता है उसी समय वो संसार का त्याग कर देते हैं। कहने का मतलब हम चांदी का वर्ग लगा हुआ परंतु अंदर गोबर की मिठाई है उसके पीछे पागल हो रहे हैं
तो उसकी असलियत को जानना होगा। वास्तव में देखा जाए ये सारा का सारा कल्पना मात्र होता है, हम समझते नहीं है, इसी कारण से भटकते रहते हैं। चलो एक छोटा सा दृष्टांत भी सुना देते हैं। असलियत को न जानने से गड़बड़ घोटाला कैसे होता है। एक बार क्या होता है, बीरबल ने बादशाह को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बादशाह वहां पर भोजन करने के लिए आता है। बीरबल की बच्ची भोजन परोसती है। तो बादशाह जब बीरबल की बच्ची को देखता है तो बादशाह की नियत में खोट आ जाती है। बादशाह अपने स्थान पर पहुंचते हैं। दूसरे दिन जब बीरबल वहां पहुंचता है तो बीरबल को आदेश दिया जाता है, मैं तुम्हारी लड़की से मिलना चाहता हूँ। अब तो बीरबल के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। अब करे तो करें क्या, कहे तो कैसे कहे। अब राजा बादशाह ये तो यदि ना कहे तो ये पता नहीं क्या करेगा, और हाँ कह दे तो भी बात बिगड़ती है। 5 दिन का समय दे दिया, 5 दिन के अंतर्गत मेरे पास चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बीरबल जी न तो भोजन करे, न पानी पिए, न कुछ बोले, स्थिति अलग हो गई। उनकी बच्ची को पता चला बात क्या है। जिस दिन बादशाह यहाँ भोजन करने आए उसके बाद में पिताजी न तो कुछ बोलते चलते, न कुछ खाते पीते, ऐसे ही रहते। चक्कर क्या, पहुंच ही गया पिताजी, बात क्या है। तब काफी उन्होंने विनय की, तब बीरबल ने हकीकत बात बता दी कि असली बात तो ये है। उसकी बच्ची जो बड़ी विदुषी थी, समझदार थी, विद्वान थी, उसको इस बात का अच्छी तरह से पता था। क्या पता था, मनोहाराणाम भोज्यानाम युवती नाम से वास्तव वित्तशाप्ति सानिध्यान चले सतामती सत्य सानिध्यम सत्य तो विशेष है। अर्थात एकांत में पड़े हुए धन को देख करके, सुंदर वस्त्रों को देख करके, सुंदर मकानों को देख करके, सुंदर स्त्रियों को देख करके बड़े बड़े महापुरुषों का मन भी चलायमान हो जाता है। तो ये बादशाह बेचारा कौन से केस के मूली है, आ गया समझ में। उसकी बच्ची ने कह दिया पिताजी आप चिंता मत करो, आप ऐसा काम करो, आप 3 दिन के बाद में बादशाह को यहीं पर आमंत्रित कर दो। और बीरबल को थोड़ा रोष आया, चलो जो होगा तो देखा जाएगा। उनकी बच्ची समझदार थी, उन्होंने दुलार मंगवाया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब बादशाह आता है तो वह बच्ची कहने का मतलब पहले जैसी दिखती थी वैसी तो रही ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, फिर जैसा आप आदेश करोगे वैसी मैं आपकी सेवा करूंगी। तो अब कहने का मतलब गुलाब लेने से कहने का मतलब उल्टी आदत जो कुछ भी होती थी उनको एक पात्र में भर लिया, और वो पात्र वहाँ पर कहने का मतलब आस पास में रत्र का पड़ान वगैरह हरी में बहुत सारी गंदगी हो रही थी। अब क्या करते हैं, उनको जो ले जा करके दिया जाता ना, एक क्या बोलते गिलास जिसके अंतर्गत कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा था, ले जा करके बादशाह को पिलाया। 2 मिनट के बाद में नीले रंग का कुछ था, जा करके पिलाया। ऐसे करके अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई दे रहा था, ले जा करके बादशाह को पिलाया। तो 2, 4, 5 बार तो उन्होंने क्या से गुस्सा आ गया, हे नादान लड़की, मेरे साथ हिमाकत करी, तेरी वो अकल ठिकाने है या नहीं, तेरा क्या चक्कर है, क्या है। जब ऐसे फटकार लगाई तो कहा क्यों, क्या बात हुई। अरे सबका एक ही स्वाद है, सब में नींबू डाला हुआ, सब नींबू की शिकायती है, और तुम मेरे को अलग अलग लाके क्यों खिला रहे, सबका स्वाद एक है, केवल ये रंग अलग अलग है। आवाज नहीं आ रही क्या?
दादा आवाज आ रही को नहीं आ रही एकदम 1 मिनट के लिए चली। चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो आ रही थी ना। हाँ बहुत अच्छी बात। मेरी बिल्कुल नहीं आती आवाज आई हो। बात चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के बात ये होती है जो असलियत को नहीं जानते हैं वही पागल होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र बताया गया है कि जब तक इन पंच कोषों की असलियत नहीं जानेंगे तब तक हम इनकी पीछे पागल होकर के बचेंगे। इसलिए आत्मा तत्व को सचमुच में जानना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मा तत्व को नहीं जानना, पहले इन पंच कोषों को जानना है और जान करके फिर इनका त्याग करना है, इनके ऊपर उठना है, इनमें से अनत्व ममत्व को निकालना। ये थोड़ी विशेष बात है। आ रहा होगा शायद समझ में। हाँ स्वामी जी। गोपाल जी आप अपने फोन को म्यूट नहीं करे हुए क्या बात है? गोपाल जी माइक को ऑफ करो। हाँ ठीक है। तो शायद समझ में आ रहा होगा। आ रहा है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल सत्य बात। इसीलिए कहने का मतलब देखो एक तो विधि का उपदेश होता है, एक निषेध का उपदेश होता है। उदिया बाबा जी महाराज कहा करते थे जो गुरु अपने शिष्य को विधि का उपदेश देते हैं तो समझो उसने उनके शिष्य का मस्तिष्क ही काट दिया, अर्थात उनको सदा सदा के लिए भटका दिया। क्योंकि विधि उपदेश की वस्तु नहीं होती है, उपदेश तो निषेध का किया जाता है। विधि का तो उसे स्वयं को बोध होना चाहिए। तो कहने का मतलब सबसे पहले किसी को सुना दिया जाए तो सच्चिदानंद नित्य ब्रह्म है तो समझो वो साधक को सदा सदा के लिए भटका दिया। सिद्धांत तो उसे सुना दिया परंतु सिद्धांत को कैसे समझा जाता है, कैसे पहले अनात्म प्रपंच का त्याग करके जब सबका त्याग कर देने के पश्चात नेति नेति की शेषम यत ब्रह्मम पदम, सबका त्याग करने के बाद में जो शेष रहे उसे आत्मा कहते, वही ब्रह्म है, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। तो कहने का मतलब विधि का उपदेश जो है साधकों को भटका देता है और निषेध का जो उपदेश है उनको सचमुच में जीवन मुक्त बना देता है। तो सबसे पहले हमें देह से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठना है। इनका ठीक प्रकार से हमें इनको ठीक प्रकार से तिलांजलि देनी है। आ रहा समझ में? तो अपनी जो साधना कहने का मतलब जैसे समझो कोई जयपुर में है और हरिद्वार जाना चाहता है तो बताओ जयपुर से रवाना होगा या फिर अजमेर भीलवाड़ा से रवाना होगा? अरे जो जयपुर में है तो जयपुर से तो रवाना होगा। वैसे हम भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर है वहीं से तो चलना प्रारंभ करेंगे। हम कहाँ पर है? हम स्त्री में, पुत्र में, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, धन दौलत पता नहीं किस में कहाँ पर अटके हुए हैं। तो उसी जगह से तो विचार करना होगा इसमें मैं क्या हूँ, मेरा क्या क्या है, सत्य क्या है। अब साधक कहने का मतलब जो विचार करना चाहिए वह तो विचार करता नहीं और पांचवें आसमान की बातों को केवल मात्र अपने दिमाग में भर लेता है और समझता है कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। तो इसी से काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। देखो एक कोई सज्जन जाकर के किसी महात्मा से कहने लगता महाराज क्या बात करते हो, मुझे तो तत्व ज्ञान हो गया। कहा भाई क्या हुआ बताओ? तो स्वर्ग नरक नहीं है। आत्मा ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, पाप पुण्य नहीं है, बंधन मोक्ष नहीं है, जीव ईश्वर भी नहीं है, न तुम उत्तम है, न कोई कारण है, न कोई संसार है, न कोई जन्मता मानता है। आत्मा ने देखा भाई वास्तव में इससे तो गजब का तत्व ज्ञान हुआ। फिर कहा तो फिर क्या है? बस और कुछ नहीं, ये शरीर है तब तक आराम से मौज मस्ती से खाओ पियो एक आराम करो, मरने के बाद में कुछ भी नहीं है। क्या इसका नाम वेदांत मत होता है क्या? अरे ये तो चार्वाक मत है, ये तो विरोचन का सिद्धांत है। तो ऐसे यदि कोई वेदांती करने लग जाए ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसका मतलब है मौज मस्ती करना चाहता है। अरे ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं होती, इसकी जगह यदि तो कह सकते हैं सब मेरा ही स्वरूप, मेरे से कोई वस्तु नहीं है।
परंतु कहने का मतलब वो अपनी वासना को पूरी करने के लिए मैं कहीं पर भी इधर उधर गड़बड़ घोटाला करूं, फिर भी मुझे कोई पाप पुण्य नहीं लगना चाहिए, इसलिए वह स्वर्ग नरक का निषेध करता है। तो मौज मस्ती के लिए एक तो भोग भोगने के लिए ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है, और एक जो बंधन से मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है। तो जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सोच ले बस मैं ब्रह्म हूँ, मुझे पाप पुण्य नहीं लगता, चाहे मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी खाऊं, कुछ भी कैसे भी कुछ भी करूँ, मैं तो ऐसा हूँ, और पाप पुण्य मेरे को स्पर्श नहीं करते। भाई यहाँ पर तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। आपको शायद वह दृष्टांत सुनाया गया, एक तो चोरी करके अपने घर पर चोरी का माल ला करके भर देता है, दूसरा चोर उसके घर में आकर के उस माल को उठा ले जाता है, तो वह अब चिल्लाता है, अरे दौड़ो दौड़ो, चोर 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 चोर। अरे भाई विचार करके देखो, वह जिस दिन दूसरे के घर से लाया उस दिन अपने को चोर समझ रहा था या नहीं? आज उसको चोर समझ रहा तो उस दिन भी उसको स्वयं को अपने को चोर समझना चाहिए था या नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या का लोग अपने स्वार्थ के लिए बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं, तो फिर कहने का मतलब वास्तव में वह बात भी नहीं रहती है। सचमुच में जिसका देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से सत्य बुद्धि जिनकी सचमुच में निवृत्त हुई है, और जो सचमुच में जीवन मुक्त महापुरुष है, ऐसे महापुरुष प्रारंभ के लिए जिसके अनुसार यदि कुछ भी करे कुछ भी नहीं करे उनकी बात अलग होती है, परंतु दो तीन बातें जान करके जो साधक इधर उधर होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मजे लेने के चक्कर में पड़ते हैं, तो सच्ची बात है यहाँ पर तो गड़बड़ घोटाला है। यहाँ पर वास्तव में ब्रह्म विद्या नहीं है, यहाँ पर तो ब्रह्म विद्या है। और ये ब्रह्म विद्या कहने का मतलब साधकों को जीवन पर भटकाती रहती है। अच्छा, प्रसंग से थोड़ा बता भी देते हैं। ये ब्रह्म शब्द जो आया ना, देखो ब्रह्म शब्द जो होता है चार अक्षरों से मिलकर के ब्रह्म शब्द बनता है। वे मैं, अर्थात वे प्लस रे प्लस है प्लस मैं, इन चारों अक्षरों को जोड़ेंगे तो ब्रह्म शब्द बन जाएगा। परंतु इसके अंतर्गत थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाए, बीच के जो दो अक्षर है उनको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, रह की जगह पर है और रह की जगह पर रह रख दें। तो पहले तो जब नियम पूर्वक रखेंगे तो वे प्लस रे प्लस है प्लस मैं होगा, परंतु जब अक्षरों को चेंज कर देंगे तो वे प्लस है प्लस रे प्लस मैं, ऐसा शब्द होगा। तो वे और रे को जोड़े तो वे शब्द बनता है, और रे और मैं है ही है, तो ये ब्रह्म हो जाएगा। अर्थात ब्रह्म शब्द जो है वह ब्रह्म हो जाएगा, और फिर ये ब्रह्म कभी भी किसी से किसी भी प्रकार से निकलेगा ही नहीं। इसीलिए गुरु से जानी हुई विद्या अपने को बंधन से मुक्त कर देती है, और अपनी मन मर्जी से अकल होशियारी से जो प्राप्त की हुई विद्या होती है वह ब्रह्म ज्ञान नहीं करवाती बल्कि धर्म ज्ञान करा देती, जिससे वह कल्प कल्पांतर बेचारा भटकता रहता है और सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता। ये थोड़ी विशेष बात है। तो चलो ठीक है, इसका आज सुनाया, उसका मंथन करते रहना, चिंतन मनन करते रहना, और जो कुछ भी शंका हो उनके लिए तैयारी करना। फिर कल की सभा के अंतर्गत प्रश्न करना है, दिन में भी शंका करके समझ सकते हैं, और इस समय भी कोई शंका हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभी हाँ बोलो। हम जो ये निषेध पक्ष है, हाँ, अपवाद निषेध पक्ष है। अच्छा, अध्यारोप करके फिर उसका ये वेदांत की युक्ति कहने का मतलब निषेध की प्रक्रिया होती है नेति नेति, और ये अध्यारोप अपवाद जो है, अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रपंचम प्रपंचते, अर्थात आत्म तत्व का जो साक्षात्कार होता है वह अध्यारोप और अपवाद की युक्ति से होता है। तो कहने का मतलब ये होता है जैसे बहुत बड़ा वृक्ष हो, उसको कोई मोड़ सहित निकालना चाहे, तो कहने का मतलब जब तक ऊपर से बाहर कम नहीं करेगा और नीचे से जड़ को काटेगा तो वह दौड़ेगा, तो कितना दौड़ेगा, उससे पहले ही वह वृक्ष गिर जाएगा और उसे भी मार देगा। ऊपर का थोड़ा बाहर हटा तो कार्य है, तन्मय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, इस बार को थोड़ा हटाना पड़ता है, तब जाकर के ज्ञान ठीक प्रकार से तो होती है। इनके पीछे
इसीलिए कम से कम इन पंच कोश से हमें वैराग्य करना है, इनकी असलियत को जानना है, इनसे विरक्त होना है, इनके पंजे में नहीं आना है, इनके पीछे में विरक्त हो जाएंगे। वे ब्रह्म विद्या के सच्चे अधिकारी हैं और जो पंचकोश में अच्छे वही रहेंगे। वो कहने का मतलब ठीक है, सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी बात, व्यर्थ तो जाने वाला नहीं है, परंतु सचमुच में जैसी शांति मिलनी चाहिए वैसी शांति मिलने वाली है। प्रणाम स्वामी जी, आपने वंदन बारम्बार हरे। हाँ चलो अब आप लोग कुछ चर्चा करें और देख लो 10-15 मिनट, ठीक है। फिर क्या कि समय ज्यादा हो जाता है तो सभी परेशान होते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट का टाइम और देख लो और फिर करो सभी काम। प्रणाम आपको, श्री प्रणाम। हाँ वो हम शिवम गुरुदेव प्रणाम, कोटि वो कोटि हम वंदन गुरुदेव। शिव हम प्रभु स्वामी जी प्रणाम आपको बार बार। वो हम चालू वीडियो